मैं आप लोगों को इतिहास में उस दिन लगभग प्राचीन भारत को दो भागों में बांट दिया था, साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत दोनों पढ़ा दिया था। देखिए, प्राचीन भारत को दो भागों में बांटा गया है, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। अब देखते हैं हम लोग आज साहित्यिक स्रोत में क्या क्या था। देखिए, भारतीय प्राचीन इतिहास को दो भागों में बांट के देखा गया है, प्राचीन मतलब एक साहित्यिक स्रोत से और एक प्राचीन स्रोत से, पुरातात्विक स्रोत से। देखिए, साहित्य स्रोत जो होता है उसमें हम लोग को बहुत सारे जो रचनाकार थे उनकी किताबों से बहुत सारी चीज़ इंडिया में मतलब भारत में देखने को मिला है कि ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है। और हम लोग आज देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत क्या है और पुरातात्विक। देखिए, पुरातात्विक में बहुत सारी चीज़ खोज हुआ है। जैसे साहित्यिक में किताब के बारे में मालूम चला कि ये सभी किताब कौन कौन लिखे हुए बताने वाले हैं। जैसे कुछ उसके बाद से पुरातात्विक स्रोत है। जैसे मान लीजिए कि राजतरंगिणी नाम के लेखक कल्हड़ थे। देखिए, राजतरंगिणी नामक किताब के लेखक कल्हड़ थे जो संस्कृत भाषा में लिखे थे, और इनका किताब जो संस्कृत भाषा में था वो भारत के ऐतिहासिकता को बताता है। अगर ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि भारत में या भारत का ऐतिहासिकता का बारे में किस ग्रंथ से मालूम चलता है, तो राजतरंगिणी से। इसका लेखक कौन है, तो कल्हड़ है। कल्हड़ किस भाषा में लिखे थे, तो संस्कृत भाषा में। ये कल्हड़ का लिखा हुआ राजतरंगिणी क्या बताता है, तो भारत का ऐतिहासिकता बताता है। दूसरा पॉइंट कि पृथ्वीराज रसो का लेखक चंद्रवरदायी थे। पृथ्वीराज रसो का लेखक कौन थे, चंद्रवरदायी। और हर्षचरित्र का लेखक कौन थे, बाणभट्ट थे। आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि हर्षचरित्र का लेखक कौन थे, तो बाणभट्ट थे। मुद्राक्षस का लेखक कौन थे, तो विशाखा दत्त थे। तथा अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य थे। कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य कह सकते हैं। ये देखिए, अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य थे, परंतु अर्थशास्त्र का जनक जो थे वो एडम स्मिथ थे। देखिए, कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य जो थे वो उन्होंने एक किताब लिखा अर्थशास्त्र। वो अर्थशास्त्र जो किताब लिखे थे उस किताब में उन्होंने मौर्य वंश का, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक था मौर्य वंश का, मौर्य वंश के राज्य व्यवस्था के बारे में बताता है। यानी चंद्रगुप्त के एक तरह से चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य, इन्होंने अर्थशास्त्र का लेखन किया। इस लेखन में इन्होंने पूरे मौर्य साम्राज्य का राज्य व्यवस्था के बारे में लिखा। अर्थात ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और मौर्य वंश के प्रधानमंत्री भी थे। अब आगे जब आप लोग हम पढ़ाएंगे मौर्य वंश, तो उसमें बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार, उसके अशोक आया, ये सभी चीज़ हम उसमें डिस्कस करेंगे। अभी केवल इंट्रोडक्शन टाइप में थोड़ा सा जो है आप लोग को साहित्य स्रोत के बारे में बताते हैं। जैसे पाणिनि जो थे वो संस्कृत व्याकरण का लेखक थे, अष्टाध्यायी लिखे थे। संस्कृत व्याकरण का सबसे पहली बार किताब पाणिनि का आया था जो अष्टाध्यायी था। ये मौर्यकालीन समाज के बारे में, मौर्यकालीन के सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताता था। परंतु मौर्य काल के राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि उन्होंने देखना होगा तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से देखना होगा। मौर्य काल का सामाजिक व्यवस्था देखना है तो हम देखेंगे पाणिनि का किताब अष्टाध्यायी। अगर अर्थशास्त्र के अनुसार अगर चाणक्य की किताब से देखेंगे तो मौर्य कालीन का राज्य व्यवस्था देखेंगे। देखिए, ऐसे ही अगर पतंजलि का बात करें तो ये महाभास की रचना किए थे। पतंजलि ने महाभास की रचना किया जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित था। जो पतंजलि थे, पतंजलि योग बाबा जो थे पतंजलि, तो पतंजलि का लेखक, पतंजलि जो किताब लिखे वो महाभास थे, महाभास की रचना किए थे, परंतु इनका लिखा हुआ किताब पाणिनि पे आधारित था। आगे देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कालिदास थे। इन्होंने एक किताब रचना किया। ये एक बेसिक साहित्य स्रोत था। इससे हमको मालूम चलता है कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। इसके बाद से रह गया पुरातात्विक स्रोत। देखिए, पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत एक ऐसा स्रोत है जहाँ से पुरानी चीज़ों को खनन करके निकाला गया। जैसे अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गया, सिक्के हो गए, आभूषण हो गए, निम्न प्रकार के पत्थर हो गए, अभी जैसे कि खनन से निकाल लिए कुछ चीज़, वो सारी साक्ष्य हमको पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। जैसे हम लोग सिक्का की बात करें, जैसे सिक्का की बात करेंगे तो सबसे पहला सिक्का क्या था भारत में, करसापण कालाया। अगर देखें करसापण कालाया, उसके बाद से हम सिक्का देखेंगे कि सबसे अधिक सोना का सिक्का कुषाणों ने चलाया था, फिर सबसे बाद सीसा का सिक्का सातवाहन ने चलाया था। ये सभी चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। चलते हैं हम लोग थोड़ा पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखते हैं। आते हैं पुरातात्विक स्रोत में, रुक पुनः हम लोग और देखते हैं उसमें जो साहित्यिक स्रोत था उसमें हम लोग थोड़ा सा विदेशियों द्वारा साहित्य स्रोत के बारे में देखते हैं। जैसे विदेशों से बहुत सारे लोग आए थे, जैसे यूनानी लेखक हो गए, रोमन लेखक हो गए, चीनी विवरण हो गया,
अरबी लेखक हो गए। देखिए यूनान से हेराडोटस आया था, मेगास्थनीज आया था, टॉलमी आया था, स्ट्राबो, ये सभी यूनानी यात्री थे। हेराडोटस मैं बताऊंगा, हेराडोटस इतिहास का जनक है, ये हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आया था और ये इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। टॉलमी जो था ये ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताया था। स्ट्राबो ये भारत के और इटली के बीच में संबंध में कुछ बता दिया था। और रोमन लेखक जो प्लिनी जो थे ये रोमन लेखन थे। और चीनी विवरण का जो था फायान और हेनसोंग इतिसिंग था। रुकता गड़िया चल जाए। ओके, तो रोमन लेखक जो थे प्लिनी थे, प्लिनी एक रोमन लेखक थे। वही चीनी का विवरण दिखाया, चीन से फायान आया था, हेनसोंग आया था, इसे इवांग चुआंग भी कहा गया है, अर्थात इतिसिंग भी आया था। और देखते हैं अरबी लेखक सुलेमान था, अलबरूनी था और एक इबन बतूता भी आया था। इबन बतूता था, देखिए ये जो था अलबरूनी, ये देखिए मोहम्मद गजनवी, देखिए मोहम्मद गजनवी के ये एक तरह से उसके फेवर में आया था, उसके सिपेसलार में काम करता था। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बात करूं तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हेराडोटस कहाँ का यात्री था, तो यूनानी यात्री था। मेगास्थनीज कैसा यात्री था, तो यूनानी यात्री था। टॉलमी कैसा कहाँ का यात्री था, तो यूनानी यात्री था। स्ट्राबो भी कहा गया था, यूनानी था। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक केवल अभी इसका हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि विदेशी द्वारा आए साहित्य स्रोत में, जैसे कि यूनान के लेखक, रोमन लेखक, चीनी विवरण, अरबी लेखक। इसमें हम लोग टोटल देखते हैं कि ये हेराडोटस जो था इतिहास का लेखन किया और इतिहास का जनक बना। इसने हिस्टोरिका नामक किताब लिखा। उसके बाद मेगास्थनीज जो था, जो मेगास्थनीज वो इंडिका नामक पुस्तक का लेखन किया था। इंडिका नामक पुस्तक का लेखन किया था। जैसे मेगास्थनीज ये था जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बन के आया था। इसने इंडिका नामक वर्णन किया था। इसने अर्थशास्त्र में बहुत अच्छा योगदान किया था और इसने भी अपने अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के सभी बारे में लिखा है। टॉलमी जो था, ये प्लिनी हो गया, रोमन लेखक हो गया। फायान, फायान भी चीनी यात्री था। बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि फायान कहाँ के यात्री था, तो चीनी यात्री था। ये इतिसिंग हो गया, हेनसोंग हो गया, इवान चुआंग, सुलेमान, अलबरूनी। ये सभी इंट्रोडक्शन आज खत्म करते हैं हम लोग और कल इसके बारे में हम लोग एक एक टॉपिक लिखेंगे कि हेराडोटस क्या था, मेगास्थनीज क्या था, टॉलमी क्या था, स्ट्राबो क्या था और इनके जीवन वृत्तांत देखेंगे कैसे कैसे क्या किए। इतना कर लेते हैं। देखिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और आप लोग जितना भी इसमें का जो नोट्स है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे PDF बना के। आप इसको समझिए और वहाँ से उतार के आप लोग नोट्स बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं हम लोग।